दोस्तों, आज मैं आपको कुछ तो कर ले बहू कहानी सुना रही हूँ। शांति देवी अपने इकलौते बेटे की शादी करके बहू घर लाई। शादी के बाद शांति देवी अपनी बहू से कहती है, बहू आज तो तू आराम कर, कल से काम शुरू करना, फिर तो सारी उम्र तुझे काम ही करना है। बहू निशा कहती है, ठीक है माँ जी, अब आप बेफिक्र हो जाओ, मैं सब संभाल लूँगी। पर निशा एक कामचोर और बेपरवाह लड़की थी। काम करना तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वह बड़ी चालाक भी थी और चालाकी से ही अपना काम निकलवा लेती थी। अगले दिन उसकी पहली रसोई थी। किचन में जाकर उसने अपनी ननंद पाखी को आवाज़ लगाई, पाखी दीदी, ओ पाखी दीदी, ज़रा यहाँ तो आइए। जी भाभी जी बोलिए। वो शादी के लिए मैंने नेल एक्सटेंशन कराया था। अगर मैं कुछ काम करूँगी तो ये ख़राब हो जाएंगे। वैसे मैं खीर, हलवा और पूरी बनाती, पर अब तुम सब ये चीज़ें बना दोगी क्या? पाखी, अरे हाँ हाँ भाभी, कोई बात नहीं, मैं ही बना देती हूँ। खीर, हलवा और पूरी, फिर तो आपने ही काम करना है। निशा, हाँ हाँ, मुझे ही संभालना है फिर तो सब कुछ। फिर पाखी सब कुछ बना देती है और निशा अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। फिर इसके बाद तो जैसे ये रोज का ही काम हो गया था। पाखी ही घर का सारा काम करती थी। निशा रोज कोई ना कोई बहाना बना के पाखी से ही काम करवाती रही और खुद कमरे में पूरा दिन बैठ के मोबाइल चलाती थी। ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन जब उनकी कामवाली आती है तो निशा का फैला हुआ कमरा देखकर वह कहती है, ये क्या भाभी, आप बिस्तर भी नहीं समेट सकती क्या? अभी तक आपका बिस्तर बिखरा पड़ा है। आप अपना कमरा तो साफ ही कर सकती हो ना। अब मैं यहाँ पर झाड़ू पोछा कैसे लगाऊं इतने बिखरे हुए कमरे में? निशा कहती है, अरे अच्छा हुआ तू आ गई। आज देख मेरे पैरों में बड़ा दर्द हो रहा है। आज तू ही मेरा कमरा साफ कर दे और उसके बाद झाड़ू और पोछा लगा देना। काम वाली कहती है, अरे भाभी, आपका तो ये रोज का काम बन गया है। हर दूसरे दिन आप यही तो करती हो। मुझसे जानबूझकर अपना कमरा साफ करवा लेती हो। अब से इस काम के मैं अलग से पैसे लूँगी। तभी शांति देवी वहाँ आती है और कहती है, अरे रानी, तू कब से हमारे घर में काम कर रही है और अब तू छोटे मोटे काम कर देगी तो क्या हो जाएगा? और बार बार ये पैसों की बात मत किया कर। रानी कहती है, ठीक है माँ जी, आप कहते हो तो मैं ये कमरा साफ कर दूंगी। पर भाभी, आप भी कभी कुछ तो कर लिया करो। चलो अब यहाँ से हट जाओ, मुझे ये कमरा साफ करने दो। निशा की सास शांति देवी कहती है, ये सही कह रही है बहू, तू भी तो कुछ कर लिया कर। आधा काम तो रानी कर देती है और आधा तू पाकी से करवा लेती है। खुद भी तो तू कुछ कर लिया कर बहू। निशा, माँ जी आप नहीं जानती, मैं तो पाखी को काम में परफेक्ट कर रही हूँ, ताकि कल को उसके ससुराल में उसको कोई परेशानी ना हो और उसके ससुराल वाले यह ना कहें कि कुछ सिखाया भी नहीं है लड़की को। उसकी सास सोचती है, जैसे तू बड़ी सीख के आई है। क्या काम आजी? वो कुछ नहीं बहू, तू भी तो कुछ काम कर ले। निशा, वो मैं सबको काम बताने का काम ही तो करती हूँ माँ जी, हर किसी के बस की ये बात नहीं है। ये एक लीडर की क्वालिटी है। अच्छा माँ जी, मैं अपनी कुछ सहेलियों के साथ शॉपिंग पे जा रही हूँ, लौटने में थोड़ा लेट हो जाएगा। एक दिन पाखी की तबीयत थोड़ी ख़राब थी तो निशा उसके पास जाती है और कहती है, अरे पाखी, तुम अभी तक आराम कर रही हो? सारा घर का काम पड़ा है, तुम उठी क्यों नहीं अभी तक? चलो उठो जल्दी, चाय नाश्ता बना दो। पाखी, वो भाभी, आज मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, मुझसे काम नहीं होगा, आज आप ही काम कर लो और मेरे लिए चाय नाश्ता और पोहा भी बना देना। निशा मन ही मन सोचती है, अरे इसकी तो तबीयत ख़राब है, अब सारे काम मुझे ही करने पड़ेंगे। क्या करूँ मैं जो मुझे काम ना करना पड़े? तभी वह कहती है, अरे पाखी, तुम्हें पता है कल रात मेरी भी बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी और मुझे तो चक्कर आकर आ गया था और मैं गिर पड़ी थी। दो दो बोतल ग्लूकोज चढ़ाना पड़ा है मुझे। तुम लोगों को परेशानी ना हो इसलिए मैंने और तुम्हारे भैया ने हम तुमको कुछ नहीं बताया। पाखी, अरे भाभी, आपने बताया नहीं, आपको तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। फिर ऐसा करो, आप आराम करो, काम मैं कर लूँगी। ये सारी बातें निशा की सास सुन रही थी। वह समझ गई थी कि निशा अब फिर ड्रामा कर रही है काम से बचने को।
सच जानने के लिए वह अपने बेटे से पूछती है। तब उसे पता चल जाता है कि बहू तो झूठ बोल रही थी और निशा तो बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ भी नहीं हुआ था। अब निशा के साथ उसको सबक सिखाना चाहती थी। वह कहती है, इस बहू को हमने इतना प्यार दिया है, ये तो सिर पर ही चढ़ गई, इतनी चालाक है। ये तो बीमारी में भी मेरी बेटी से काम करवाती है और खुद सारा दिन आराम करती है। अब बहुत हो गया, अब मैं इसे सबक सिखाऊंगी, तभी इसे शायद कुछ अकल आ जाए। अगले दिन उसकी सास निशा को कहती है, अरे बहू सुनो ज़रा, पाखी का सामान पैक कर दो, वो कुछ दिन के लिए अपनी बुआ के घर जा रही है और इसकी बुआ इसे कब से बुला रही थी। निशा कहती, क्या माँ जी, पाखी गई तो घर का काम? अरे मेरा मतलब है कि घर खाली खाली सा लगेगा ना। अरे बहू आदत डाल लो अब उसके बिना रहने की, एक ना एक दिन तो उसको ससुराल जाना ही होगा ना। उसी दिन पाखी अपनी बुआ के घर चली गई और कामवाली की भी 4 दिन की छुट्टी कर देती है और खुद की तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर उसकी सास अपने कमरे में लेट जाती है। उस दिन निशा को घर का सारा काम करना पड़ा। उसकी सास भी उसका और काम बढ़ा रही थी और उसे काम पे काम बताए जा रही थी, उसको सबक सिखाने के लिए। इतना सारा काम करने की वजह से निशा सच में बीमार पड़ गई, पर फिर भी उसको बीमारी में भी काम करना पड़ रहा था क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं था। एक दिन जब वह पोछा लगा रही थी तभी उसका पैर फिसला और वह गिर पड़ी। उसको चोट लग गई और वह रोने लगी। तब उसकी सास वहाँ आती है और कहती है, क्यों बहू, इस बीमारी की हालत में भी काम करके कैसा लग रहा? मेरी बेटी से तूने बीमारी में भी काम करवाया था ना। निशा कुछ नहीं बोलती, उसको अपनी गलती का एहसास हो गया था। वह अपनी सासू माँ से माफ़ी मांगती है और 1-2 दिन बाद पाखी भी वापस घर आ गई। निशा पाखी से भी माफ़ी मांगती है और फिर उसकी खातिरदारी करती है। उसमें ये बदलाव देखकर सारे घर वाले बड़े खुश थे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।